पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, जान देता हूँ बराबर भोग पा सबने को। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा, जिससे बड़े सुख संपदा। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से है जीवन ये बात है बतलाई, सत्संग से है जीवन ये बात है बतलाई, ये बात है बतलाई। यही वेद बताते हैं, यही ग्रंथ बताते हैं, यही वेद बताते हैं, यही ग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सत्संग के तरवर में, फल ही फल मिलते हैं सत्संग के तरवर में। इस जान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, इस जान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख क्लेश का सत्संग में
सत्संग में है कोई काम नहीं, है कोई काम नहीं। आते हैं जगत जो भी जीवन को बनाते हैं, आते हैं जगत जो भी जीवन को सजाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। लंबा और गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। अन्नपते अन्नस्य नो धेहि, अन्मीवस्य सोऽस्मिणः। प्रप्रदातारं तारिषोर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अन्नपते भगवान हमें तुम अन्न सदा प्रदान करो, अन्नदान देने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। रोग रहित और पौष्टिक अन्न से ईश हमें बलवान करो। दो पायों और चौपायों को प्रभु अन्न का दान करो। दो पायों और चौपायों को प्रभु अन्न का दान करो। ओम शांति शांति शांति। आज हमने यजुर्वेद की कथा को एक दिन के लिए रेस्ट दिया है, आराम दिया है। क्यों आराम दिया है? क्योंकि आज हमारा पर्व है। क्या है? पर्व है। तो पर्व के दिन सारे काम छोड़ दिए जाते हैं और आनंद पूर्वक पर्व का ही आनंद लिया जाता है। सज्जनों, पर्व नाम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पर्व का अर्थ होता है गांठ। आपने गन्ना देखा होगा, अब तो गन्ने का सीजन आ भी गया है। तो गन्ने में हर 4 अंगुल के बाद एक गांठ होती है, हर 4 अंगुल के बाद एक गांठ होती है, हर 4 अंगुल के बाद एक गांठ होती है गन्ने में। कभी आपने विचार किया ये गांठ क्यों होती है? ये गांठ इसलिए होती है कि अगर गन्ने में गांठ नहीं होगी तो उसका रस बह जाएगा। जो उसमें रस है, गन्ने में क्या है? रस ही रस तो है, और तो कुछ नहीं ना। गन्ने में फल भी है क्या? नहीं, गन्ने का रस ही उसका फल है। तो गन्ने में अलग से फल नहीं होता, रस होता है। तो भगवान कितना वैज्ञानिक है, कितना बड़ा इंजीनियर है परमात्मा। वो जानता था कि अगर इसमें गांठ नहीं लगाएंगे तो ये रस बह जाएगा। जब ये रस बह जाएगा तो फिर किसान को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे गन्ने के रस को सुरक्षित रखने के लिए गांठें होती हैं जगह जगह पर, ऐसे ही इस मानव रूपी समाज को संगठित करने के लिए परमात्मा ने छोटे छोटे पर्व बना रखे हैं। मगर ये पर्व में नहीं आते हैं वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, ये फ्रेंडशिप डे, ये पर्व में नहीं आते हैं। पर्व हमारे भारतीय पर्वों की 3 विशेषताएं हैं।
पहले पर्व होते हैं हमारे आध्यात्मिक पर्व। कौन से पर्व? जिसमें आता है श्रावणी। ये जो श्रावणी है हमारा आध्यात्मिक पर्व है। इस समय हमारे बच्चे गुरुकुलों में एडमिशन पाते हैं, कोई संन्यास आश्रम में जाता है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, वेदों का प्रचार प्रसार होता है, ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन होता है। वो हमारा आध्यात्मिक पर्व है। उसके बाद फिर हमारा आता है राष्ट्रीय पर्व, विजयादशमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। हमारे नौजवान नवयुवतियाँ वीर हों, वीरांगना हों और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तन मन देने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। फिर हमारे 2 पर्व आते हैं सामाजिक। एक है दीपावली, जो अभाव को समाप्त करता है। समाज के अंदर जो अभाव है उस अभाव को समाप्त करने के लिए अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो दीपावली आती है। उसके बाद जो हमारा अंतिम पर्व आता है सामाजिक, उसका नाम है होली। इसमें हम क्या करते हैं? संगठित होने का भाव रखते हैं। साल भर तक हमारे मन में जो भी मन मुटाव थे, आज उनको सब खत्म कर देना है। जो हो लिया सो हो लिया। होली का एक अर्थ है जो हो लिया सो, आज से एक नया जीवन, एक नया चिंतन, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नया किरण, एक नए विचार, एक नई ताजगी के साथ हमें दुनिया में प्रवेश करना है। नव वर्ष का आगमन होने जा रहा है। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का सामाजिक पर्व है हमारा। जो भी मन मुटाव हैं सब आज खत्म करने हैं। ये तो इसका जो है एक पहलू है। इस पर्व के बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम है बसंतोत्सव। तो बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतुराज। हमारे वहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ये पूरे भूमंडल पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। कहीं 3 ऋतु होती हैं, कहीं 2 ही ऋतु होती हैं, कहीं 6-6 महीने की एक ऋतु होती है। ये भारत देश है जहाँ 2-2 महीने में ऋतु बदलती है। तो अभी बसंत से पहले शीत ऋतु थी। तो शीत ऋतु में सब शुष्क हो गए थे, पेड़ भी सूख गए थे, पत्ते भी सूख गए थे, आदमी भी सूख गया था। ये तो अंग्रेजों ने चला दिया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे कैसा न्यू ईयर जब चारों ओर ठंड ही ठंड है, सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, उसमें न्यू ईयर कैसा होता है? अब नया वर्ष तो अब आने वाला है। अब प्रकृति ने अंगड़ाई ले ली है। चारों ओर इस समय आप पहाड़ों की यात्रा करें तो हर पहाड़ फूलों से सजे हैं। किसी पहाड़ पर सफ़ेद फूल की चादर, किसी पहाड़ पर लाल फूल की चादर, किसी पहाड़ पर पीले रंग की चादर बिछी हुई है। महात्मा राष्ट्रीय कवि दिनकर जी लिखते हैं इस ऋतु का वर्णन करते हुए, सतरंगी परिधान पहनकर नंदित हुई धरा है, अरे किसके अभिनंदन में जग का आंगन भरा भरा है। बसंत का आगमन है। इसका एक नाम है रंगों का त्योहार, रंगोत्सव। ये रंग क्या हैं? ये प्रकृति के ही रंग हैं। आज जो केमिकल युक्त रंग लोग छिड़क रहे हैं, ये रंग नहीं है। कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, नाली का पानी नहीं फेंकना चाहिए, गंदा पानी नहीं फेंकना चाहिए। इस पर्व में बड़ी कुरीतियाँ आ गई है। शराब पीते हैं आज के दिन लोग, भांग खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं होली है, बुरा न मानो होली है। ऐसा नहीं है, भांग वगैरह नहीं पीना चाहिए। इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाहिए। तो ये जो रंग है ना, ये जो प्रकृति के रंग हैं, गुलाब के फूल का रंग, गेंदे का फूल का रंग, टेसू के फूल का रंग, सेमर के फूल का रंग, इसका रंग निकालते थे हमारे ऋषि मुनि लोग वैदिक काल में। उस रंग से होली खेलते थे। तो वो रंग कपड़ों को खराब भी नहीं करता है और कहीं एक आध बूंद मुंह में भी चला गया हानि भी नहीं करता है। प्राकृतिक रंग है। तो ऐसे रंगों को बनाते थे, ओरिजिनल रंग। तो रंगों का उत्सव, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतने किस्म के पुष्प हैं। फूल विदेशों में भी होते हैं लेकिन वो खुशबू नहीं होती जो भारत के फूल में होती है। आप देखना कई लोगों के गार्डन में विदेशी फूल लगे हैं, उतनी उनमें सुगंध नहीं है जो फूल भारत की मिट्टी के उगने वाले जो फूल हैं, कितना सुगंधित वर्ध होता है। तो जैसे प्रकृति ने रंग भर रखा है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी रंग आनी चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, परोपकार, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की भावनाएं मनुष्य के अंदर आज ओतप्रोत हो जानी चाहिए। एक नए उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। इस पर्व का एक नाम है नव षष्ठेष्टि यज्ञ। नव मन नया, सस्य मन फसल, इष्टि मन यज्ञ। तो इस समय हमारे वहाँ खरीफ की फसल होती है। इस फसल का मुख्य अन्न है गेहूँ।
उसके बाद चना, मटर इत्यादि ये जो फसलें हैं साल भर किसान को अन्न देती हैं। किसान इस फसल को देके प्रसन्नचित्त होता है। तो किसान को ही वैदिक संस्कृत में प्रहलाद कहा गया है। वो जो काल्पनिक कहानी है उससे होली का कोई लेना देना नहीं है। प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकर्षण आह्लादंती। किसान अपनी फसल को देख करके मदमस्त हो जाता है, क्योंकि साल भर के लिए गेहूं निकल रहा है, उसका साल भर के लिए अन्न वो इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए किसान उस फसल को देख के बहुत प्रसन्न होता है, इसलिए उस किसान का नाम है प्रहलाद। ठीक है। अब दूसरा नाम आता है होलिका। होलिका क्या है? होलिका जो है एक स्त्री है, मातृशक्ति है। होलिका का अर्थ होता है निर्माण करने वाली शक्ति। तो ये जो अभी आपने कच्चे कच्चे बालियों को अग्नि में भूना है, इसका जो छिलका है, इसका जो कबर है, इसकी जो परत है, इसी का नाम है होलिका। अगर ये कबर न हो तो दाना नहीं निकल सकता, मटर नहीं निकल सकता, चना नहीं निकल सकता, गेहूं नहीं निकल सकता। तो माता निर्माता भवती, माता उसे कहते हैं जो निर्माण करती है। तो उसी छिलके में अन्न का निर्माण होता है, इसलिए उसे होलिका कहते हैं। और उस होलिका को जब अग्नि के सामने हम ले जाते हैं तो वो कबर जो है जलता है। उसके जलने से जो अंदर का अन्न है वो सिकता है और उसकी गुणवत्ता बन जाती है। तो आयुर्वेद में इस अन्न को खाने से वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। इसलिए इस अन्न को खाने के लिए व्यवस्था है कि अग्नि में भून करके, अब आज होली के नाम पर लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन से पहले चौराहे पर कूड़ा करकट बटोरना शुरू कर देते हैं। उसमें लकड़ियाँ गोबर रख करके उसको जलाते हैं। सज्जनों, कई बार तो ऐसा हो जाता है 2-2, 3-3 दिन तक कूड़ा इकट्ठा रहता है, तो उसके अंदर सांप इत्यादि जानवर चले जाते हैं। लोग आग लगा देते हैं तो उसमें हिंसा हो जाती है, कई जानवर मर जाते हैं। इसलिए ये बीभत्स कार्य, इसको रोकना चाहिए और आर्य समाज के अलावा कोई रोक नहीं सकता इसको। तो आज होली के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा है, गलत परंपराएं समाज में चल गई हैं, उन परंपराओं को भी रोकना हमारा कर्तव्य है। एक आदर्श होली हमें समाज के बीच में प्रतिस्थापित करनी है। लोगों को हम बताएं, जो भी हमारे मित्र इष्ट मिलें, बोलो भाई ये तो किसान का पर्व है। जहाँ एक और होली सारे समाज का है, किसान का विशेष पर्व है। और स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं किसान राजाओं का भी राजा है, क्योंकि किसान नहीं होगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो वो किसान क्या करता है, अपने नए अन्न को लाके पहले अग्नि देवता को देता है। भाई अग्नि देवता को क्यों देता, जल को क्यों नहीं देता, वायु को क्यों नहीं देता? क्योंकि अग्नि के अंदर क्षमता है इस अन्न को भूलोक से उठा करके द्योलोक तक पहुंचाता है। नीचे है भूलोक, बीच में है अंतरिक्ष लोक और सबसे ऊपर है द्युलोक। तो भूलोक में जब आप आहुतियां देते हैं तो अग्नि क्या करती है, सबसे पहले वायु को गर्म करती है। क्या करती है? वायु को गर्म करती है। जब वायु गर्म होती है तो उसकी गति बढ़ने लगती है। बिना अग्नि के वायु चलती नहीं है, अगर अग्नि नहीं होगी तो वायु नहीं चलेगी। तो देख तो गर्मी में लू कैसे चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि गर्मी की वायु में सूर्य का प्रकाश गर्मी भर देता है, तो वो लू लगने लगती है। तो इसी प्रकार से अग्नि के पास जो वायु होती है, अग्नि पहले उस वायु को गर्म करती है और फिर जो भी पदार्थ आपने उसमें डाले हैं उसको अग्निमीणे बड़ी में दूतम, ये दूत बन करके पूरा द्योलोक तक जाता है। और वहां क्या करता है, यज्ञात बरसति पर्जन्य। हे अर्जुन, यज्ञ से बादल बनते हैं, पर्जन्यात अन्न संभव, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इतना बड़ा सूत्र है, तो बहुत बड़ा महान पर्व है। इसलिए इनको हमको आहुतियां देनी चाहिए विविध प्रकार के अन्नों की। उसके बाद जब वो होलिका जल जाती है, बाहर का कवर जल जाता है, तो जो अंदर का अन्न होता है उसे होलक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलक या होला, होला भी कहते हैं, होलक भी कहते हैं। तो उस होलक को खाने से ब्रह्मचर्य की शक्ति अपार बढ़ती है। तो पहले वैदिक काल में क्या होता था, केवल एक दिन नहीं खाते थे इसको, पूरे बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु एक ऋतु 2 महीने चलती है, तो पूरे 2 महीने
अग्नि में इस भुने अन्न को किसान, उसके परिवार के लोग सुबह सुबह शाम खाते, हृष्ट पुष्ट होते थे। जब से ये अन्न छूट गया तब से क्या आ गया? बेलपूरी, पानी पूरी, चाउमीन, मैगी, फुल्की, पता नहीं क्या क्या आ गया, समोसे। तो इस सब से हमारा स्वास्थ्य भी नष्ट हो रहा है। अब ये घूम फिर करके एक दिन सीमित रह गया है, लेकिन ये पूरी बसंत ऋतु में इन अन्नों को खाना चाहिए, पके हुए अन्न को। तो जो संधि रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों रोगों का इनमें शमन होता है। तो इस प्रकार से इतना महान पर्व हमारा था। लेकिन संयोग से इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं के कारण ये पर्व थोड़ा विभत्स सा हो गया है। लोगों ने इसको केवल हिंदुओं के लिए सीमित कर दिया है। याद रखिएगा, होली पर्व हिंदुओं का नहीं है, मानवता का पर्व है, सबके लिए है। मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, पारसी, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, मनुष्य से लेकर के हाथी, पशु, पक्षी, सबके लिए ये पर्व है। अब हमने अपनी संकीर्णता से इसको सीमित कर दिया है, तो इसलिए इसको केवल हिंदुओं का पर्व मत कहिए, ये मानवता का पर्व है। सारी मानवता को एक हो जाना है। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो, ऋषियों की संतान सदा मिल के चलो, मुनियों की संतान सदा मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो। एकता में जिंदगी की उन्नति का राज है, एकता में जिंदगी की उन्नति का राज है, एक हो के चलना अपने देश की आवाज है, देश की स्वतंत्रता और रक्षता के प्राण सदा मिल के चलो, लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो, लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो, ऋषियों की संतान सदा मिल के चलो, मुनियों की संतान सदा मिल के चलो। ये है होली का पावन पर्व। अब देखो, अंग्रेजों ने होली शब्द की मीनिंग खोजनी शुरू की अपनी डिक्शनरी में, तो उन्हें मिला ही नहीं होली शब्द। तब उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया, HOLI, होली, ऐसे कर दिया, क्योंकि वहाँ शब्दकोश बहुत कम है। हमारे वहाँ अरबों शब्द हैं संस्कृत के अंदर, तो इसलिए होली शब्द वैदिक शब्द है। अब उनको कोई शब्द नहीं मिला तो उन्होंने HOLI, होली कर दिया। लेकिन अर्थ निकालते हैं तो गजब हो जाता है। पहला शब्द है H का अर्थ होता है हेट। दूसरा शब्द है O का अर्थ होता है आउट, घृणा को बाहर करो। ये होली का आधा अर्थ है। क्या हुआ? घृणा को बाहर करो, बाहर करो, गेट आउट करो, सारी घृणा निकाल के बाहर करो। और वेद में मंत्र आता है, उलूक यातम सुसुलूक यातम, हे मनुष्य उल्लू की प्रवृत्ति को छोड़ दे, भेड़िया की प्रवृत्ति को छोड़ दे, हटा दे ईर्ष्या, देश, घृणा को, नफरत को दूर करो। फिर अगला शब्द क्या है? एल का अर्थ होता है लव। और अगला शब्द क्या है? आई का अर्थ है इन, घृणा को बाहर करो, प्रेम को भीतर लाओ। इसका नाम है होली, है ना? ये वैदिक दर्शन है। कहाँ ये चिंतन मिलेगा आपको? और ये काम केवल भारत के ऋषियों ने किया है, दुनिया के लोगों ने तो फूट डाली है। इस्लाम ने फूट डाली, ईसाइयत ने फूट डाली, सभी लोगों ने फूट डाली। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का नारा किसने दिया? हमने दिया। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह तेरा है। ऐसी गणना मंद बुद्धि के लोग करते हैं, तुच्छ बुद्धि के लोग करते हैं। जो उदार हृदय वाले हैं वो सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। तभी तो अमेरिका में जाके हमने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने से श्रेष्ठ लोगों के चरणों में बैठो और मानवता को प्राप्त करो। उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, हे मनुष्य तेरा जन्म उठने के लिए हुआ है, गिरने के लिए नहीं हुआ है। तो होली हमको परस्पर संगठन का भाव देती है कि संगठित हो जाओ। आज बौद्ध धर्म इतना आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उसमें जब बाबा भीमराव अंबेडकर आए तो उन्होंने वेद के ही सूत्र वहां डाल दिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, एक बनो। ये नारा दिया। ये नारा कहाँ से आया? वेदों से आया।
लोगों ने निकाल निकाल करके अपनी अलग अलग शाखाएं शुरू कर दी, लेकिन मनु क्या कहते हैं? वेदो धर्म अखिलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद संपूर्ण संसार के धर्म का मूल है, निचोड़ है। यहीं से सारी दुनिया ने ज्ञान सीखा है। अरे जर्मन और जापान में, जर्मन और जापान में विमान बनते थे, मेरे हिंदुस्तान में इंसान बनते थे। हाँ, मेरे हिंदुस्तान में इंसान बनते थे। कैसे इंसान बनते थे, जरा उसकी झलक देखो। 25 वर्ष तक रहे ब्रह्मचारी, आती ना थी कोई बीमारी। 25 वर्ष तक रहे ब्रह्मचारी, आती ना थी कोई बीमारी। लड़का लड़की अलग अलग, लड़का लड़की अलग अलग स्थान पढ़ते थे, मेरे हिंदुस्तान में इंसान बनते थे। दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर भाग रही थी और भारत मानवों का निर्माण कर रहा था। अगस्त ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, शांडिल्य ऋषि, कपिल ऋषि, गौतम ऋषि, पतंजलि ऋषि, कणाद ऋषि किसने दिए? भारत ने दिए। क्यों? क्योंकि भारत ने चित्र को नहीं माना था, चरित्र को माना था। चरित्र के बल से दुनिया में हम पहुंचे। याद रखिएगा, व्यक्ति के चरण नहीं पूजे जाते हैं, उसके आचरण पूजे जाते हैं। राम के पास आचरण था, कृष्ण के पास आचरण था, उसके बदले हम सारी दुनिया में पूजे गए। चरित्र और आचार यहाँ का था प्रसिद्ध जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग गए लोग मिटाने में। सीता और श्री रामचंद्र का कैसा उत्तम जीवन था। वन में रहते साथ साथ फिर भी मन काबू में रहता था। अरे सबसे कठिन तपस्या तेरी, वारे उर्मिला तू धन्य थी। 14 साल कर दिए कमाल पति से अलग बिताने में, मगर आज भारत का गौरव लग गए लोग। कारण क्या है? हम अपने भारतीय त्योहारों को नहीं मना रहे हैं, विदेशी त्योहारों को मना रहे हैं। और भारतीय त्योहारों में अगर कुछ मना भी रहे हैं तो विकृतियां आ रही हैं। इसलिए आओ लोगों को सही संदेश दो कि भगवान ने आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान ने आर्यों को पहली लगन लगा दे। वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्य ऐसे हो लाल पैदा, खेलें जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा, खेलें जो गोलियों से। भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की बोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की बोलियों से। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि मिला दे। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा। यह होली का पर्व ऐसे मनाओ और आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की,
गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। एक सूचना भी है, आज रात्रिकालीन सत्संग हरनामदास सोसाइटी गेट नंबर 3 आदरणीय श्यामलाल जी आपके सामने बैठे हुए हैं। रात को जो है 9 से 9:45 तक आप आइए सपरिवार कार्यक्रम में, सत्संग में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्यनारायण जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।